आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सपोज़ दैट कभी आप इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हो और आपकी यूरिन अचानक बंद हो जाए, तो आपको वो क्या तरीके अपनाने चाहिए जिस तरीके से आप इससे बाहर निकल सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार बाहर निकलने के बाद से ज़रूर डॉक्टर से आप कंसल्ट करिएगा, क्योंकि ये दिक्कत कभी भी और आ सकती है और बार-बार आएगी तो इससे किडनी के डैमेज होने का खतरा रहेगा। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सपोज दैट किसी भी आदमी की यूरिन सडनली बंद होगी, उसका ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। पहली बात, पैनिक में मत आइए, रिलैक्स हो जाइए कि जितना ही आप स्ट्रेस में आएंगे उतना ही आपका ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर हो जाएगा। ये वास्तव में कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। तो यदि आपकी यूरिन अचानक बंद हो जा रही है तो ऐसे में हाय तौबा ना करिए, थोड़ा रिलैक्स लीजिए, गहरी सांस लीजिए, वेट एंड वॉच करिए, ज़बरदस्ती बार बार जाके यूरिन ना करिए और थोड़ी देर बाद जाके आप यूरिन करते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे यूरिन होने लगेगी। यदि इस तरीके से भी यूरिन नहीं आती तो स्टेज 2 पे आते हैं। लोअर एब्डोमेन की थोड़ी सी सिकाई करिए, ब्लैडर वाले हिस्से की, और गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, यानी यूरेथ्रा और ब्लैडर की सिकाई कर लीजिए। ज़्यादातर केसेज में हमने देखा है कि जब आप एक रिलैक्स मोड में ऐसे इन दो उपायों को करते हैं तो यूरेथ्रा थोड़ी डायलेट हो जाती है और यूरिन का प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सपोज दैट ये भी तरीका कारगर नहीं रहा। तीसरे नंबर पे कुछ नेचुरल स्टिमुलेंट की हम बात करेंगे, जिसमें तुलसी का पत्ता और धनिए के पत्ते को, यानी कि कोरिएंडर और तुलसी को आप क्या करेंगे, पानी में उबाल लेंगे और डाइल्यूटेड फॉर्म, बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं, और उसको सिप सिप पीते रहेंगे एकदम रिलैक्स होते हुए। यदि ये तरीका आप अपनाते हैं तो ये वो तरीके हो गए जिस तरीके से मोस्ट प्रॉब्ली यूरिन की फ्लो पूरी तो नहीं खुलेगी लेकिन धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। यदि इसके बावजूद भी आपकी यूरिन नहीं हो रही है तो आप बटरफ्लाई आसन में आ जाइए, कीगल एक्सरसाइज में, और मॉडरेटली, सीवियरली नहीं, मॉडरेट तरीके से कीगल एक्सरसाइज को शुरू करें। कीगल एक्सरसाइज को शुरू करते करते ब्लैडर में प्रेशर रिलीज होता है और प्रेशर रिलीज होने के बाद से ज़्यादातर केसेज में यूरिन पॉसिबल हो जाता है। इन सारे उपायों को करने के बावजूद भी यदि आपकी यूरिन नहीं हुई है तो एक दवा का नाम बताऊंगा, लेकिन इसका मिसयूज़ मत करिएगा। उसका नाम है एकोनाइट 30 पोटेंसी। एकोनाइट 30 पोटेंसी यदि मिल जाए तो ऐसे कंडीशन में आप उसकी 4-4 गोलियां एक एक घंटे पे 2-4 बार ले लें। 2-4 घंटे बाद ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि यूरिन हो जाती है। कब होती है? जब स्ट्रेस की वजह से टेंशन में आके मरीज की यूरिन बंद होती है या फिर पैनिक फेज में आता है। अब ये सारे उपाय आप कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी यूरिन रिलीज नहीं हुई तो अब 2 एलोपैथिक दवाइयों का सहारा ले सकते हैं आप, लेकिन इसमें भी ज़्यादा लंबी देर तक वेट नहीं करना पड़ता है। L4-10 और यूरीमैक्स टी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखा के आप इन दवाइयों का सेवन करें, न कि अपने आप से। तो ये वो कुछ नॉर्मल तरीके हो गए जिस तरीके से यदि एक्यूट यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आप उस एक्यूट यूरिन के ऑब्स्ट्रक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं, और जब यूरिन रिलीज हो जाती है तो आप उसके बाद डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। यदि 6 से 8 घंटे बाद भी यूरिन रिलीज नहीं हुई तो ये मेडिकल इमरजेंसी मानी जाएगी, और इससे ज़्यादा वेट करना खतरे से खाली नहीं है। किडनी के डैमेज होने का खतरा है, ब्लैडर के पैरालिसिस के भी चांसेस हो जाते हैं और ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है, जो कि वास्तव में एक सीरियस कंडीशन है। ऐसे में आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार कैथेटर लगाने से काम चल जाता है और कई बार एसबीसी भी करनी पड़ती है, सुप्राप्यूबिक कैथेटर यूज़ करना पड़ता है। बाय द वे, इस बात की सीरियसनेस को समझें, और यदि नॉर्मल उपाय आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो श्योरली डॉक्टर से विजिट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।